एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर हमें एक प्रिजन में पूरी पूरी प्रिजनर को दिखाया जाता है। उसके सेल में एक टीवी होती है जिसमें न्यूज़ चल रही होती है। रिपोर्टर कह रहा होता है कि एक मॉन्स्टर सिटी जी के वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी के सामने नजर आया है और प्रिजन की तरफ जा रहा है। पूरी पूरी प्रिजनर ये न्यूज़ देख कहता है तो वो मॉन्स्टर यहीं पास में है। उसी सेम प्रिजन में दो आदमी दीवार के पास खड़े बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पूरी पूरी प्रिजनर आता है और कहता है, माफ़ करना पर क्या तुम दोनों साइड हो सकते हो। बूढ़ा प्रिजनर दूसरे प्रिजनर को साइड होने को कहता है। वो प्रिजनर कहता है, पर मैं क्यों। उसकी बात ख़त्म नहीं हुई होती कि पूरी पूरी प्रिजनर एक पंच में दीवार तोड़ देता है और कूद के बाहर चला जाता है। ये देख वो प्रिजनर बहुत हैरान होता है। बूढ़ा प्रिजनर कहता है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वो प्रिजनर कहता है, हम लोगों को भी भाग लेना चाहिए। उसके बगल में खड़ा एक कैदी उससे कहता है, तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। बूढ़ा कैदी कहता है, ओह हाँ, तुम तो यहाँ नए हो। हथियार लिए गार्ड्स किसी भी पर आ सकते हैं। एक कदम भी बाहर लिया तो गोलियों से भुन जाओगे। वो कैदी कहता है, क्या इतना तेज। मैंने तो सुना था ये प्रिजन बहुत बड़ा है। उसके बगल में खड़ा कैदी कहता है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम उन्हें तुरंत बता देता है कि कहाँ वॉल ब्रेक हुई है और रिस्पॉन्स टीम तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। बूढ़ा कैदी कहता है, हाँ, और सिर्फ एक आदमी है जो यहाँ से निकल सकता है और वो है बॉस। पूरी पूरी प्रिजनर भागते हुए और गार्ड से बचते हुए उस मॉन्स्टर तक पहुँचता है और अचानक उसको ज़ोरदार घूंसा मारता है। वो टेलीविज़न मॉन्स्टर होता है तो उसके मरते ही अचानक ट्रांसमिशन टावर में कुछ हलचल होती है। वहीं प्रिजन में वो कैदी कह रहा होता है कि 1 मिनट हो चुका है पर अब तक रिस्पांस टीम आई क्यों नहीं। बहुत सारे कैदी भागने को रेडी होते हैं। प्रिजन के कंट्रोल रूम में सिस्टम डाउन होता है पावर स्पाइक के कारण। एक आदमी कहता है, ब्रीच कहाँ हुआ था। सिक्योरिटी मॉनिटर इंचार्ज जवाब देता है, डी ब्लॉक में, पर इससे पहले हम एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाते सिस्टम डाउन हो गया। सिस्टम वापस एक्टिव होता है। वो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा आर्म्ड फोर्सेस को वहां भेज देते हैं। कुछ कैदी भाग ही रहे होते हैं कि उन पर गोलियों की बारिश हो जाती है, पर वो कूद जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि डी ब्लॉक मॉड्यूल 35 से 10 कैदी भाग निकले हैं। प्रिजन के एक टावर के टॉप पर बैठा पूरी पूरी प्रिजनर ये सुन कहता है, मुझे पता था ये सब मेरी वजह से हुआ और सिक्योरिटी मॉनिटर इंचार्ज वो लड़का मेरी वजह से अपनी जॉब गवा देगा। मुझे ये सब ठीक करना होगा। सीन चेंज होता है। वो प्रिजनर्स एक घर के गैरेज में रुके होते हैं। वो लोग कहते हैं, हम कितने लकी हैं कि हमें एक खाली घर मिल गया। ये जगह अब से हमारा अड्डा होगा जब तक हम पैसे जमा कर रहे हैं। फिर कुछ प्रिजनर्स आते हैं और कहते हैं, हम खाने पीने का सामान ले आए। फिर वो सभी उन दोनों से पूछते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ गए थे। उन दोनों में से एक आदमी जवाब देता है, हमें नहीं पता। अब 3 प्रिजनर्स गायब हो चुके होते हैं और सिर्फ 7 बचे होते हैं। वो सब कहते हैं, क्या वो लोग भाग गए। हमने कहा था साथ रहने को। कुछ देर बाद उनमें से 2 लोग बाहर जाते हैं। वो सब खा पी कर बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है, उन दोनों को अब तक आ जाना चाहिए था। वो सब कहते हैं, तो इसका मतलब अब 5 लोग गायब हैं। क्या उन्हें कॉप्स ने तो नहीं पकड़ लिया। तभी अचानक एक प्रिजनर आता है और कहता है, हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। उन चारों को पूरी पूरी प्रिजनर ने पकड़ लिया। सीन चेंज होता है। पूरी पूरी प्रिजनर एक प्रिजनर को कहता है, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, और इतना कहते ही वो उसे जकड़ लेता है। तभी अचानक पीछे से सोनिक कहता है, ओए तुम ये क्या कर रहे हो। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है, अरे तो ये तुम हो सोनिक। फिर पूरी पूरी प्रिजनर सोनिक को भागे हुए प्रिजनर्स की लिस्ट दिखाता है। सोनिक कहता है, तो ये लोग उस होल से भाग निकले जो तुमने बनाया था। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है, हाँ, अगर तुम्हें ये मिलें तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे इन सबको सबक सिखाना है। सोनिक कहता है, ऐसा है तो क्या तुम मुझे नहीं पकड़ना चाहोगे। क्या तुम भूल गए, मैं भी उसी प्रिजन से भागा हुआ हूँ। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा क्योंकि तुम अपनी एबिलिटीज से भागे हो, लेकिन वो लोग मेरी वजह से भागे हैं। अब मुझे जाना होगा, पर याद रखना सोनिक, अगर कभी भी तुम्हें अकेला महसूस हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। सोनिक कहता है, कभी नहीं। सीन चेंज होता है। वो प्रिजनर्स बात कर रहे होते हैं कि जो चेक करने गया था वो भी अब तक वापस नहीं आया। ये ज़रूर बॉस का ही काम होगा। वो क्रिमिनल्स को बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। उनमें से एक कहता है, हमें वापस चले जाना चाहिए। दूसरा आदमी कहता है, हाँ, अगर हम लोग लकी हुए तो वो लोग हमें बस दूसरे प्रिजन में ही डालेंगे तो ठीक है।
पर तभी एक मॉन्स्टर उस गैरेज में आता है और कहता है, तुम लोग मेरे अड्डे में क्या कर रहे हो? शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गए हैं, वो भी इतने सारे। वो लोग कहते हैं ये सी फॉल क्लैन का मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला करने जा रहा होता है कि तभी उसे एक जोरदार पंच पड़ता है जो कि पूरी पूरी प्रिजनर ने मारा होता है। वो मॉन्स्टर उठ के कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम भी इन्हीं में से हो? पूरी पूरी प्रिजनर कहता है, इन लोगों पर हमला करने की सोचना भी मत। फिर पूरी पूरी प्रिजनर्स उन कैदियों को देख अपने मन में सोचता है, बेचारे कितने डरे हुए हैं, शायद मुझे इन्हें अपनी हीरोइक साइड दिखानी चाहिए। पूरी पूरी प्रिजनर सबको कहता है कि तुम सब छिप जाओ। फिर वो मॉन्स्टर पूरी पूरी प्रिजनर से कहता है, मुझे याद आया तुम क्लासेस हीरो हो। पूरी पूरी प्रिजनर अपने एंजल स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। वो मॉन्स्टर मरते मरते कहता है, क्लासेस हीरोज कोई मजाक नहीं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है, तुम्हारा थ्रेट लेवल शायद टाइगर था, अगर डीमन होता तो एक तगड़ी फाइट होती। सारे कैदी ये देख कहते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है, अगर हम अगली बार पकड़े गए तो हम नहीं बचेंगे। फिर पूरी पूरी प्रिजनर उन पांचों से कहता है, तो अब तुम लोगों की बारी, क्या तुम लोगों को पछतावा है जो तुमने किया उसका? वो लोग बहुत डरे होते हैं और कहते हैं, हाँ हमें है। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है, अगली बार तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो सज़ा मिलेगी। वो लोग कहते हैं, हाँ हमें माफ़ कर दो, अब हम वापस चलना चाहते हैं। पूरी पूरी प्रिजनर उन्हें वापस प्रिजन ले जाता है।